आश्वासन दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में प्यार मोहब्बत करने वालों को कोई नहीं पकड़ेगा। मैंने कहा ना, उसके लिए तो पहले एडवाइजरी जारी हो चुकी है। प्यार और मोहब्बत के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्यार और मोहब्बत के नाम पर कोई झूठ और फेराव नहीं होना चाहिए। किसी छल और कपट को भी हम किसी भी प्रकार की इजाजत नहीं देंगे, और मुझे लगता है मुझे उससे आगे मत बुलवाने दीजिए। क्योंकि रिसर्च करते करते मुझे पता चला आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे 50 स्टूडेंट थे, सिर्फ 3 लड़कियां थी, तो वहां तो स्कोप था नहीं कोई। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। इस समाज है, इस समाज के अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं उस प्राचीन व्यवस्था का के संस्कार देने पड़ेंगे जहां गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन मानी जाती थी। और अगर हम संस्कार दे सकेंगे तो तमाम प्रकार के कुछ संस्कारों और अपराध को भी हम रोकने में सफल हो जाएंगे। मेरा ये मानना है हर एक व्यक्ति को सुधरने का अवसर देना चाहिए। लीडरशिप, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति की कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती है और नहीं होनी चाहिए। उसका 24 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारी जगह से हमारे पास ये बात आई, मैंने 9 बजे से 11 बजे तक प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को, प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से कहा है कि आप अपने कार्यालय में जन शिकायतों की सुनवाई करिए। बहुत सारी जगह से आया कि साहब ये कभी हुआ नहीं। मैंने कहा जो नहीं हुआ वही तो करवा रहे हैं, वही तो करवाएंगे। क्यों नहीं होगा? आप सार्वजनिक जीवन में हैं, किसी महत्वपूर्ण उस पर हैं, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होनी चाहिए। आप समाज के लिए कार्य करिए और नहीं तो फिर उस पद से मुक्ति पाइए। 2 ही ऑप्शन आपके पास। तीव्र गति से लागू करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें, स्किप करके ना देखें। हम लोग केंद्र में आदरणीय मोदी जी को आदर्श मान करके कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 2013 में एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। ये सरकार उसी तर्ज पर कार्य कर रही है। हम योजनाएं सबके लिए लाएंगे, विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। सबको सुरक्षा देंगे, सबके विकास को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कोई अपराध करेगा तो फिर उस समय कानून अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगा। मुझे लगता है ये भय अनावश्यक है। मेरे जनता दर्शन कार्यक्रम में आप ताजुब करेंगे, प्रतिदिन 25, 30, 40, 50 मुस्लिम महिलाएं आती हैं और उनकी पीड़ा को अगर आप सुनेंगे, कोई अपने पिता के साथ, कोई अपनी माँ के साथ, कोई अपने बेटे के साथ, कोई अपनी बहन के साथ, कोई अपने किसी रिश्तेदार के साथ आती है, एक ही बात उनकी होती है, हमें टेलीफोन से तलाक देकर के छोड़ दिया गया, हमें एक कागज में भेज करके, चुटकुला भेज करके कह दिया गया कि इनको छोड़ दो। भाई उन लोगों को न्याय तो मिलना ही चाहिए। और अगर उनकी पैरवी करने की बात प्रदेश सरकार कर रही है, मुझे लगता है ये आधी आबादी के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस आधी आबादी को न्याय मिलना ही चाहिए, ये हम लोगों का आग्रह है। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इस अभियान को अपना समर्थन दिया है। मैंने लखनऊ में देखा है, बहुत सारे सिया धर्मगुरुओं ने गौ हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की बात की, गौ मांस को सेवन न करने की उन्होंने खुलेआम वकालत की, इस प्रकार की उन्होंने आदेश जारी किए हैं। मुझे लगता है कि जो लोग संविधान के साथ, कानून के अनुसार, शासन की व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, उनको कहीं भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, उनका सम्मान भी उनको वापस कराएगी। लेकिन हाँ, कोई अपने को कानून से ऊपर समझता है, संविधान से ऊपर समझता है, उसके अंदर भय होना जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, एक एक बात को गौर से सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही है या गलत है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या सही कहा है,
क्या गलत कहा है, आप सभी अपनी राय जरूर दें। तो आप सभी ये जरूर बताएं। में आ गया है। लेकिन एक जो रोमियो है उनको आपने भूत बनाने का काम किया है, उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लड़के लड़कियां अगर सड़क पर घूम रहे होते हैं, कोई चाचा भतीजी भी होते हैं या दोस्त होते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। झांसी की घटना है 22 मार्च की, लड़के लड़कियों से उठक बैठक लगवाई पुलिस ने। कानपुर में 28 मार्च को दवा लेने निकले चाचा और भतीजी, उनको पकड़ लिया। लूकरगंज में 18 अप्रैल को पुलिस ने युवक को गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा, 3 घंटे बिठाया, पैसे लिए, फिर छोड़ दिया। ताजमहल के पास एएसआई ने शिकायत की, टूरिस्ट को रोमियो स्क्वाड ने पकड़ लिया। गाजियाबाद में स्वामी जयंती पार्क, वो कहते हैं अब खाली पड़ा है, यहाँ कोई आता नहीं है क्योंकि डर है कहीं ये रोमियो स्क्वाड ना आ जाए। देखिए, एंटी रोमियो स्क्वाड गठित होने के तत्काल बाद प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, कुछ नियम भी जारी कर दिए थे। और इस बात को स्पष्ट, मैंने भी इस बात को कहा कि अगर एक लड़का एक लड़की, हो सकता है दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भी आपसी रिश्तेदार हो सकते हैं, उनको कोई छेड़ेगा नहीं। और जहां पे छेड़ा गया, इस प्रकार की शिकायतें आई, वहां पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन अधिकारियों ने इस घटना को वहां पर अंजाम दिया है। चुनाव के दौरान हम लोगों के पास सर्वाधिक शिकायतें इस बात की आती थी। हम लोग जाते थे चुनाव प्रचार के दौरान, किसी घर में चले गए, परिवार की गृहिणी सबसे ज्यादा हम लोगों को इस बात की शिकायत करती थी कि हम लोग अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, खराब स्थिति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पर परिवार के लोग बालिकाओं को विद्यालय या तो भेजना बंद कर दिए थे, या किसी हॉस्टल में दूर प्रदेश के बाहर उन्होंने कर दिया था, या फिर उनको जो है किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज करके पढ़ाते थे। अब बताइए, किसी बालिका को अपने माँ बाप के साथ रहने का अवसर न मिले, उसको हॉस्टल में भेजना पड़े, उसको जो है रिश्तेदार के यहाँ भेजना पड़े, सुरक्षा की गारंटी सरकार न दे सके, ये हमारे लिए लज्जाजनक स्थिति है और ये स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक कार्रवाई होगी। और एंटी रोमियो स्क्वाड केवल तात्कालिक परिस्थिति के लिए नहीं था, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। प्रदेश में हम इसको और तीव्र गति से लागू करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बस इतना आश्वासन दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में प्यार मोहब्बत करने वालों को कोई नहीं पकड़ेगा। मैंने कहा ना, उसके लिए तो पहले एडवाइजरी जारी हो चुकी है। प्यार और मोहब्बत के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्यार और मोहब्बत के नाम पर कोई झूठ और फेरा नहीं होना चाहिए। किसी छल और कपट को भी हम किसी भी प्रकार की इजाजत नहीं देंगे। और मुझे लगता है मुझे उससे आगे मत बुलवाने दीजिए। क्योंकि रिसर्च करते करते मुझे पता चला आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे 50 स्टूडेंट थे, सिर्फ 3 लड़कियां थी, तो वहां तो स्कोप था नहीं कोई। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है, ये समाज है। इस समाज के अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं उस प्राचीन व्यवस्था के संस्कार देने पड़ेंगे जहां गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन मानी जाती थी। और अगर हम संस्कार दे सकेंगे तो तमाम प्रकार के कुछ संस्कारों और अपराध को भी हम रोकने में सफल हो जाएंगे। अब जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। मेरा योगी सर सिर्फ एक ही छोटा सा क्वेश्चन है कि सर, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी हो, जब भी वो गलत काम करता है तो आप उसे ट्रांसफर क्यों देते हैं, डिसमिस क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मैं जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया तो 1 महीने 1.25 महीने तक हम लोगों ने कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की, तो लोग कहने लगे इससे भी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमने कहा यार कार्य करने दो। हम लोगों ने उसके बाद देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग आवश्यक है, हम लोगों ने करना प्रारंभ किया। और हम पहले इस बात को चेतावनी दे चुके हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में, सस्पेंशन में हम लोगों का विश्वास नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो घर भेजने की तैयारी करेंगे और पूरी तरीके से करेंगे। और बहुत शीघ्र इस प्रकार की कार्रवाई को हम लोग अंजाम देने वाले हैं। लेकिन ये लगा कि गलती हुई, पहले दिन ही ट्रांसफर कर देने चाहिए थे। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरा ये मानना है हर एक व्यक्ति को सुधरने का अवसर देना चाहिए। लीडरशिप जब गलत हो, पॉलिटिकल विल पावर न हो,
तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन करेगा क्या? मुख्यमंत्री और मंत्री अपने कार्यालय में कभी बैठे ही नहीं हैं, अपने कैंप कार्यालय से व्यवस्थाएं चलाते थे और उसके बाद शाम 6 बजे के बाद उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो जाती थी। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति की कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती है और नहीं होनी चाहिए। उसका 24 घंटे खड़ा होना पड़ेगा। बहुत सारी जगह से हमारे पास ये बात आई, मैंने 9 बजे से 11 बजे तक प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को, प्रत्येक पुलिस अधीक्षक से कहा है कि आप अपने कार्यालय में जन शिकायतों की सुनवाई करिए। बहुत सारी जगह से आया कि साहब एक कभी हुआ नहीं। मैंने कहा जो नहीं हुआ वही तो करवा रहे हैं, वही तो करवाएंगे। क्यों नहीं होगा? आप सार्वजनिक जीवन में हैं, किसी महत्वपूर्ण उस पर हैं, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होनी चाहिए। आप समाज के लिए कार्य करिए और नहीं तो फिर उस पद से मुक्ति पाइए। दो ही ऑप्शन आपके पास है, इसके अलावा तीसरा नहीं हो सकता है और हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा जगाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को फिर उखाड़ करके फेंकना पड़ता है। तीनों स्थितियों के लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग तीनों स्तर